हनुमान आखिर क्यों नहीं ला पाए सीता को लंका से अपने साथ? हनुमान जी महाबलशाली और पराक्रमी माने जाते हैं। संजीवनी बूटी की समझ नहीं होने पर पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए। लेकिन जब देवी सीता की खोज में हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने अशोक वाटिका में देवी सीता को देखा। देवी सीता कष्ट में समय बिता रही थी। इसके बावजूद भी हनुमान जी जब लंका से लौटने लगे तो सिर्फ देवी सीता की चूड़ामणि लेकर राम के पास आ गए। भगवान राम को लंका पर आक्रमण करके देवी सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कराना पड़ा। जबकि हनुमान जी चाहते तो देवी सीता को साथ लेकर आ सकते थे, फिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण की तरह हनुमान ने किया यह काम। हनुमान जी सीता को साथ लेकर नहीं आए, इसका पहला कारण यह माना जाता है कि हनुमान जी भगवान राम के दूत बनकर गए थे। दूत की मर्यादा यह है कि स्वामी जिस काम से भेजे उस काम से संबंधित सूचना प्राप्त करके स्वामी तक पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया था जब युधिष्ठिर के दूत बनकर कुरु सभा में पांडवों के लिए 5 गांव मांगने पहुंचे थे। श्री कृष्ण चाहते तो दुर्योधन द्वारा कृष्ण को बंदी बनाने के आदेश पर दुर्योधन का वध कर सकते थे, लेकिन दूत की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही श्री कृष्ण ने संयम से काम लिया। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी ने भी संयम का परिचय दिया था। इसलिए हनुमान चाहकर भी सीता को साथ नहीं ला पाते। हनुमान जी द्वारा सीता को अपने साथ नहीं लाने का दूसरा कारण यह था कि देवी सीता पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री अपनी मर्जी से अपने पति के अलावा किसी अन्य के साथ कहीं नहीं जा सकती। हनुमान जी चाहते भी तो सीता उनके साथ नहीं आती। अगर देवी सीता हनुमान जी के साथ चली आती तो यह उनके पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होता। यहाँ सीता और हनुमान दोनों ने ही अपनी अपनी मर्यादा का परिचय दिया। भगवान राम के लिए नहीं किया हनुमान ने यह काम। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर हनुमान जी देवी सीता को साथ ले आते तो भगवान राम द्वारा रावण का वध नहीं हो पाता। धरती पर भगवान विष्णु के अवतार राम का महत्व स्थापित करने के लिए यह जरूरी था कि भगवान राम स्वयं लंका पर आक्रमण करें और अधर्म के प्रतीक बन चुके रावण का वध उनके बंधुओं समेत करें। रावण की अशोक वाटिका से स्वयं सीता को मुक्त करवाकर धर्म और न्याय की स्थापना करने से राम का प्रभुत्व जनमानस में उजागर होता। यही कारण है कि हनुमान जी स्वयं सीता को साथ लेकर नहीं आए। रामायण से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिनसे हम अपरिचित हैं। रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम परिचित ही हैं, लेकिन इस महाकाव्य में रहस्य बनकर छुपी हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 10 बातें हैं। 1. रामायण राम के जन्म से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड हैं। 2. वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। यह सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा होती है। इस घड़ी में जन्म बालक अलौकिक होता है। 3. जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। 4. रामायण के अनुसार समुद्र जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्वा का वध रावण ने कर दिया था।
तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम परिचित ही हैं, लेकिन इस महाकाव्य में रहस्य बनकर छुपी हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 10 बातें हैं। एक, रामायण राम के जन्म से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड हैं। 2, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। यह सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा होती है। इस घड़ी में जन्म बालक अलौकिक होता है। 3, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। 4, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 से 16 किमी होता है। 5, सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व का वध रावण ने कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। 6, कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे तो उनकी नजर शनि देव पर पड़ गई। वे एक कोठरी में बंधे पड़े थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी के बुद्धि की भी परीक्षा ली और जब उन्हें यकीन हो गया कि वह सचमुच में भगवान रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी हैं तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं अपनी कुदृष्टि से दूर ही रखूंगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तथा आरती गाई जाती है। 7, जब खरदूषण मारे गए तो एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, प्रिय, अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूं। खरदूषण मारे गए। शूर्पणखा जब यह समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई तो नहीं करेगा बल्कि कोई न कोई चाल खेलेगा और मुझे अब दुष्टों को मारने के लिए लीला करनी है। जब तक मैं पूरे राक्षसों को इस धरती से नहीं मिटा देता तब तक तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। भगवान रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की और सीता जी भगवान जी की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता माता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी के प्रतिबिंब को ही सीता जी बनाकर उनके स्थान पर बिठा दिया। 8, अग्नि परीक्षा का सच। रावण जिन सीता माता का हरण कर ले गया था वे सीता माता का प्रतिबिंब थीं और लौटने पर श्री राम ने यह पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया गया, सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा जो कि अग्नि के घेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में थीं। अपने प्रतिबिंब का संयोग पाकर वे ध्यान से बाहर आईं और राम से मिलीं। 9, आधुनिक काल वाले वानर नहीं थे हनुमान जी। कहा जाता है कि कपि नामक एक वानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। शोधकर्ताओं के